हाय एवरीवन। जैसा कि पूरी दुनिया भर में क्वारंटाइन चल रहा है, तो जो घर में बैठे हजरात हैं उन्हें ये समझ नहीं आती कि वो किस तरह से वो अपना वक्त गुजारें, किस तरीके से अपना टाइम बसर करें। तो मेरे भाइयों, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम कुछ खाना बना लें, कुछ कुकिंग कर लें। सो लेट्स डू इट। सवाल पहले ये उठता है कि हम लोग क्या बनाएं। उसका ये है कि आप वही बनाएं जो चीज़ आपको पसंद है, आपका दिल कर रहा है, क्योंकि तब आप बनाएंगे तो आप यकीनन शौक़ और दिल से बनाएंगे। तो यहाँ ज़्यादातर अवाम की पसंदीदा डिश बिरयानी है। तो चलो आए बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो यहाँ मैंने रखी हुई हैं, जैसे 2 मिर्चें और थोड़ी सी अदरक और 4-5 दाने लहसुन के, 2 प्याज और दही और 3 टमाटर और 3 आलू और चावल। जैसे कि मैं आधा किलो बना रहा हूँ, आधा किलो के हिसाब से सब कुछ बता रहा हूँ। तो ये हम आधा किलो चावल ले रहे हैं और आधा किलो मुर्गी ले रहे हैं, और इस तरीके से हम बिरयानी बनाएंगे। हमारा अगला स्टेप ये है कि हमने प्याज को इस तरीके से काट लिया है। आप किसी भी तरह से काट लें, कोई हर्ज नहीं है। और फिर हमने ये डेगची में थोड़ा सा ऑयल लिया है और फिर हमने ये प्याज उठा के डेगची में डाल दिए हैं। अच्छा, इसको भी हमने कब तक क्या कहते हैं हमने फ्राई करना है, उसका ये है कि जब तक प्याज लाइट ब्राउन होना ना शुरू हो जाए। जब वो लाइट ब्राउन होना शुरू होंगे, फिर आपने मुर्गी और बाकी जो मसाला भी मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपने वो डालना शुरू कर देना है। सिंधी बिरयानी मसाला हम यूज़ करने जा रहे हैं। इसके पीछे भी तरकीब लिखी हुई है, आप भी तरकीब को भी फॉलो कर सकते हैं। और ये 1 किलो बिरयानी की तरकीब लिखी हुई है। हम लोग आधा किलो बना रहे हैं, तो हम मसाला भी आधा पैकेट ही डालेंगे। हमारे पास अदरक, लहसुन और जो मिर्चें थी, जितनी हमने दिखाई थी कि कितनी कितनी हमने ली हुई है, आपने ग्राइंडर में डालनी है और उसको आपने पीसनी है। ये हमने टमाटर इस तरीके से काट लिए हैं। मैं फिर से कहूँगा कि आप टमाटर जैसे भी काटें, कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और जब हमने देखा है कि प्याज थोड़े बहुत लाल होना शुरू हो गए हैं, तो हमने ये टमाटर उठा के इसमें डाल दिए। फिर साथ ही साथ हमने मुर्गी भी उठा के डालना शुरू कर दी। और ये हमने क्या कहते हैं जो पेस्ट बनाया है ये डालना है। और साथ में दही कितनी डालनी है, जैसे एक नॉर्मल हमारे पास टेबल स्पून होता है, ये हमने 3 चम्मच भर के डालने हैं। जब हमने मसाला भी डाल दिया, टमाटर, दही, अदरक, लहसुन, मिर्चें और मुर्गी वगैरह सब डाल दिए, अब आप हल्की आंच कर दें बिल्कुल, और इसको ढक दें। बिल्कुल हल्की आंच में हमने इसको ढक दिया है। और कम से कम अभी 12-15 मिनट आप इसको क्या कहते हैं आराम से मुर्गी को गलने दें। अब जब तक हमने मुर्गी को गलने के लिए छोड़ दिया है, आप तब तक अपने चावलों का काम शुरू हो जाए। आप चावलों के लिए मैंने यहाँ अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर ऑफ वाटर लिया है। और साथ में ये जो आलू मैंने काट लिए हैं, उनको जिस तरह से बिरयानी आलू में होते हैं, और उनको मैंने पानी में डाल दिया है। अब आप इसको पानी में रखें जब तक पानी बॉयल होना शुरू हो जाए। मैंने आंच फुल तेज़ कर दी है। अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है। और अब हमने ये जो हमारे चावल थे जो हमने भिगोए हुए थे, हमने इन चावलों को पानी में डाल देना है। आपको एक टिप देते चलूँ कि जब हमने चावल बॉइलिंग वाटर में डाल दिया है, अब हमने ये करना है कि आपने एग्जैक्टली 8, 9, 10 मिनट तक इनको लो टू मीडियम आंच में आपने पकते रहने देना है। और फिर आपने उन चावलों को निकाल के देखना है कि कब 60% हो चुके हैं, बन चुके हैं 60-70%, तो उसी वक्त आपने चावलों का पानी गिरा देना है। अब आपने ढक्कन हटा देना है। हमारे 15 मिनट हो गए थे, और अब हमने इसका पानी सूखने देना है। और जहाँ तक चावलों की बात है, आपने चावलों में
1 से 2, एक अगर आपका पानी कम है, अगर 2 चम्मच आपने टेबल स्पून नमक डालने हैं। ये आपने चावल उतार लिए हैं और अब हमने जो मसाला हमारा तैयार हो रहा है अब उसमें हमने डालने हैं और दम में रखनी है बिरयानी, और आपकी बिरयानी तकरीबन बन। ये आपने मसाला तैयार कर लिया है और क्या कहते हैं, अब इसमें पानी तकरीबन सूख चुका है। अब आप इसको चावलों में डाल के दम में रख दें। अच्छा, चावलों से डालने से पहले आप धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें सालन पे डाल लीजिए और फिर आप इनको चावलों में डाल लीजिए। आपको मैं एक टिप देता चलूँ, आपने जितने भी आपके चावल उबले हुए थे, आपने उनमें क्या करना है कि पहले कुछ चावल देगची में नीचे रखने हैं, फिर ऊपर बीच में मसाला डालना है, फिर बाकी चावल मसाले के ऊपर आपने डालना है। तो इसके नीचे चावल नज़र आ रहे होंगे आपको, इसके ऊपर मैंने मसाला डाल दिया है और अब मैं इसके ऊपर बाकी बचे चावल डालने लगा। अब बाकी जो चावल है आपने ऊपर इस तरीके से प्लेन कर देने हैं और आपने ढक्कन लगा के अब इसको दम में रख देना है। 15 मिनट के लिए आप दम में रख दें तो हल्की आंच में तो मुनासिब रहेगा। बिरयानी को 15 मिनट दम में रखने के बाद आप इसको उठाइए और मिक्स कीजिए एंड सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए बिरयानी। मिक्स करने के बाद बिरयानी की शक्ल कुछ यूँ बनेगी और हमने मसालेदार बनाई है ताकि चटपटी मज़ेदार बने। आप लोग भी बनाइए बिरयानी और नीचे फीडबैक दीजिए आप लोगों को कैसे लगी बिरयानी, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।